चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्लासेस। ठीक है, एकदम इजी चैप्टर है ये। बस क्या चीज निकालना आनी चाहिए तुमको, कॉमन। ठीक है, कॉमन निकालने से पहले हमको क्या आना चाहिए, फैक्टर्स निकालना। ठीक है, सब बताऊंगा क्या होता है ये सब। सबसे पहले हम लोग का एग्जाम में प्रैक्टिस सेट 1 में ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मोनो मतलब एक होता है ना। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। बाय का मतलब क्या होता है? दो। ट्राई का मतलब क्या होता है? और ट्राई से ज्यादा कुछ भी रहा तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। समझ में आया? ठीक है, 4 से बड़ा जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? हम लोग का जो टॉपिक है ना, उसका नाम है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल को हम लोग को क्या करना है, मोनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर ये भी तो मोनोमियल है ना। अभी मोनोमियल है, इसके बाद वाला जो सम आएगा उसमें यहाँ पे 2 नंबर आ जाएंगे, उसके बाद आएगा उसमें 3 आ जाएंगे, उसके बाद आएगा उसमें 4 आ जाएंगे। तो कितने भी, यहाँ पे कितने भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ कितना नंबर रहेगा? एक। एक मतलब मोनोमियल। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, टॉपिक है। इसके बाद वाला जो 10.2 में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो क्या रहेगा, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल। यानी वहां पे कितनी चीजें रहेंगी? 2। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये बहुत आसान है। अगर ये समझ गया ना तो वो आसानी से समझेगा, अगर ये नहीं समझा तो वो भी नहीं समझने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देना इस पे। सबसे पहले मुझे करना क्या है, इसको लिखना है डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, डिवीजन फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? ऐसा मैंने बना लिया, 7m जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, और 21m² जो है वो अंदर आएगा। ये चीज हमेशा याद रखना। यहाँ चाहे बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो, उससे फर्क पड़ता। बाहर वाला मतलब बाद वाला नंबर हमेशा बाहर और पहले वाला नंबर हमेशा अंदर, इसको याद रखने का। ठीक है, हम लोग को इसका क्या लिखने का है, रिमाइंडर लिखने का है। क्या लिखने का है? यानी नीचे क्या बच रहा है। और क्या लिखना है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कहाँ होता है? यहाँ होता है। अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले ये दोनों चीजों को अलग से एक रफ वर्क बना लेने का। ठीक है, ये रफ वर्क फिलहाल तुम लोग की नोटबुक में साइड में रहना चाहिए, और एग्जाम में तुम लोग लास्ट पेज पे कर सकते हो। लास्ट पेज पे ऊपर लिखने का रफ वर्क, और वहां पे मल्टीप्लिकेशन करना होता है हमको बहुत सारा, डिवीजन करना होता है, फैक्टर्स निकालने रहेंगे, वो सब वहां पे करने का। ठीक है, ताकि हमारा जो पेज है वो नीट एंड क्लीन दिखे। यहाँ पे कुछ गंदगी करने का नहीं। कहाँ पे? एग्जाम में। अभी फिलहाल जो भी रफ वर्क है वो मुझे यहीं पर चाहिए। क्यों यहाँ पे चाहिए, मैं देखूंगा ना कि तुम लोग ने बराबर से सॉल्व करके यहाँ पर लिखे हो या फिर आगे पीछे का छाप के। ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 21m²। 21m² के मैं निकालूंगा फैक्टर्स। क्या निकालूंगा? फैक्टर्स का मतलब क्या? 21 के फैक्टर्स क्या होंगे? 21 यानी किसके टेबल में आता है? ऐसे अपन फैक्टर निकालते, याद है? ऐसा ऐसा है ना। 21 किसके टेबल में जाता है? 3। कितने जा? फिर 7 किसके टेबल में जाता है? तो 7 के जाएगा। कितने जा? तो 21 का फैक्टर क्या हो गया? 7 एंड 3। समझ में आया फैक्टर क्या होता है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 3 जा हाउ मच? यहाँ पे दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? m²। मतलब m कितनी बार है? और वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है? तो m² का मतलब होता है m इंटू, अगर m³ होता तो 3 बार m लिखता, m⁴ होता तो 4 बार m लिखता, सिर्फ m होता तो 1 बार लिखता। समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ गया। ये मैंने 21m² के क्या निकाल दिया? फैक्टर्स। क्या निकाल दिया? अब मैं निकालूंगा फैक्टर किसके? 7m। किसके? 7 का तो कोई फैक्टर होता नहीं। अभी देखे हम लोग ने, 7 किसके टेबल में जाता है? 7 के ही टेबल में जाता है। 7 लिख दिए। और ये क्या है? सिर्फ m है, मतलब कितनी बार लिखूं? अब क्या करने का पता है? अब निकालने का कॉमन। क्या निकालने का? ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या क्या कॉमन है। 7 कॉमन है, और क्या कॉमन है? और कुछ कॉमन है? बचा क्या? 3m। 3m बचा। ये 3m को हम लोग कहाँ लिखेंगे? ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? बेसिक तुम लोगों को ये बता दो।
अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 2 लिखूंगा। फिर क्या करता हूँ मैं, ये 5 को ये 2 से क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ रहा है? वो 10 को हम लोग कहाँ लिखते हैं और नीचे वाले 10 को इससे क्या कर देते हैं? माइनस। सिंपल, यही है ना। यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर भी 7m को 3m से क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई। क्या करूंगा? 7 3s आर 21, m इंटू m साइन, ठीक है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस। प्लस क्या होता है? प्लस प्लस क्या होता है? तो प्लस का क्या कर देने का? उल्टा। प्लस का उल्टा क्या? इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। क्यों बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को? क्योंकि कल को यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। तो ये प्लस है और ये क्या है? प्लस माइनस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? समझ में आया? हर बार यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो साइन आएगी उसका अपोजिट। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 होता है, तो मैंने उसका अपोजिट लिख दिया। क्या लिख दिया? अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता, प्लस माइनस, तो मैं यहाँ क्या लिखता? समझ में आया? क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस। खत्म, है ना। तो रिमाइंडर कितना है? क्वेश्चन कितना है? 3m। सिर्फ 3 नहीं, क्या है? खत्म हो गया सब। समझ में आया? मेन पार्ट इसमें क्या है? फैक्टर्स निकालना और कॉमन लेना। अगर वो हमको आ गया तो आगे का सब कुछ क्या है? इजी है। समझ में आ गया? फर्स्ट सम। सेकंड सम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही नल्ला सम था। दूसरा सम करते हैं। दूसरा सम थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 40a³ को डिवाइड करना है किससे? ठीक है, अभी मजा आएगा। माइनस माइनस दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। -10 है, अंदर लिखूं क्या बाहर? अंदर लिखूं, है ना। बाहर। और 40a³ क्या कहाँ लिखूंगा मैं? ठीक है, क्या लिखूं यहाँ पे? रफ वर्क। रफ वर्क में सबसे पहले मैं 40a³ लिखूंगा। 40a³ को मैं क्या करूंगा? फैक्टर्स निकालूंगा। 40 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले कोने में। यहाँ पे 40 कितने जा? कितना? 20। फिर 20 10 जा, फिर 2 5 जा, फिर 5 1 जा। तो 40 को मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कुछ दिक्कत? a कितनी बार लिखूं? a³ मतलब a इंटू सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे अपन 10a। क्या लिखेंगे? माइनस है ना। 10 के फैक्टर्स निकाल लूं। क्या क्या होता है? 2 और 5 होता है, और कुछ होता है? तो माइनस लिखना जरूरी है। फिर क्या लिखूंगा? 2, फिर क्या लिखूंगा? 5, फिर क्या लिखूंगा? और कुछ लिखूंगा इसमें? पक्का समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। कॉमन निकालो। कॉमन क्या क्या है? 2 और कुछ कॉमन है? पक्का? ठीक है। अब मुझे बताओ क्या बच रहा है ऊपर? 2 2 जा और a इंटू a स्क्वायर, 4a²। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे ये गरीब भी तो बच गया है, उसको क्यों छोड़ रहे हो तुम? ठीक है, ऊपर एक भी माइनस है, नीचे माइनस है, तो ये प्लस है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? प्लस माइनस। तो यहाँ पे 4a के साथ क्या आएगा? समझ में आया? ये भूलने का नहीं बिल्कुल भी। अगर ये तुम लोग भूल गए ना, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अब मैं इसको इससे क्या करने वाला हूँ? 10 4 जा a इंटू a² माइनस माइनस, मैं यहाँ लिखूँ क्या? माइनस माइनस प्लस होता है, तो उसका अपोजिट, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं यहाँ माइनस भूल जाता, है ना, मैं यहाँ माइनस प्लस, तो मैं यहाँ क्या लिखता? 40 और 40 क्या हो जाता? प्लस। 80 आना चाहिए था क्या? नहीं ना, हमको रिमाइंडर क्या लाना होता है? 0। समझे क्या? समझ में आया? हो गया सब? कुछ दिक्कत है किसी को?
परफेक्ट, समझ में आ रहा है सबको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 क्या है क्वेश्चन नंबर? -48p रेज टू 4 डिवाइड बाय -p 9p स्क्वायर। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, बाहर क्या लिखूं? -9p स्क्वायर, और अंदर क्या लिखूं? -48p रेज टू, यहाँ पे क्या आएगा? रफ वर्क में मैं क्या लिखूं? सबसे पहले 48 के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। 2, 24, 2, 12, 2, 2, 3, 1। तो -48p रेज टू 4 कैन बी रिटन एज, पहले माइनस लिख दो शांति से, है ना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू p इंटू 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 इंटू, ठीक है, -9p स्क्वायर। -9 कैन बी रिटन एज व्हाट? -3 इंटू, है ना, इसका फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, और p इंटू कॉमन, माइनस कॉमन है ना? अच्छी बात है। 3 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है नहीं ना? और क्या कॉमन है? 2p इधर और 2p। अब ध्यान से देखो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, सही है। अब यहाँ पे नीचे भी बच रहा है कुछ, है ना? इससे पहले वाले सम्स में नीचे कुछ बच रहा था क्या? तो हमको प्रॉब्लम नहीं थी, अब बच रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखो, 2 2 4 2 8 2 और कितना p है? 2। तो क्या लिखूंगा मैं? 16, सॉरी माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन निकल गया ना। क्या लिखूंगा मैं? 16p। अभी इसका क्या करेंगे? इसको लिखना है, कहाँ लिखना है? अपॉन, इससे पहले तो कुछ बच ही नहीं रहा था ना, तो नीचे हम लोग कुछ लिख रहे थे क्या? अब यहाँ पे बचा तो वो कहाँ आएगा? इसके डिनोमिनेटर। अब तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन गेम देखना है कि कितना अच्छा है, अपॉन अपॉन में तुमको मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं, क्योंकि ये चीज जाके इससे क्या होने वाली है? ठीक है, अब मुझे क्या करना है? बेसिकली 9 को 16/3 से क्या करना है? दो चीजें कर सकते हो, ठीक है? हार्ड वर्क, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 3 से क्या करो? डिवाइड, प्लस प्लस क्या करने का है? प्लस कहाँ दिख रहा है तुम लोग को? हार्ड है तुम लोग। 9 को 16 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और फिर उसको 3 से क्या करेंगे? ये एक मेथड है, स्मार्ट वर्क। 3 1 जा 3, 3 3 जा 16, 3 जा 48, आ गया ना आंसर 48। ठीक है, ये करना सीखो, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। ठीक है, 48 आ गया। ये कितना है? p क्या है? स्क्वायर, और ये क्या है? नंबर्स को तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे आंसर कितना आया? 48। p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर कितना होगा? तो यहाँ लिखूंगा मैं 48p रेज टू, जो चाहिए था वो आ गया। लेकिन अब बारी है साइन की, कि साइन क्या डालूंगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस, तो यहाँ क्या डालूंगा? शाबाश, प्लस माइनस कैंसल, आंसर। समझ में आया साइन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं यहाँ पे माइनस डाल देता अंधाधुंध, जैसे डिवीजन में माइनस डालते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 48 प्लस 48 96 हो जाता। मुझे 96 चाहिए क्या आंसर? मुझे क्या चाहिए? समझ में आया? पक्का क्लियर है सबको? कुछ डाउट नहीं? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो, चलो ये भी इजी है। 40m रेज टू 5 डिवाइड बाय 30m क्यूब। ठीक है, क्या करने का? अभी ध्यान से देखो, 30m क्यूब क्या कहाँ लिखूं? और 40m रेज टू 5, ठीक है। रफ वर्क में 40m रेज टू
5 आएगा। 40 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2 के टेबल में जाएगा, वापस 2 के टेबल में जाएगा, वापस 2 के टेबल में जाएगा, 5 के 2 इंटू 2 इंटू इंटू कितनी बार m लिखूं? m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू 5 बार है ना, गिन लो भाई, अच्छे से गिन लो। 30m क्यूब, माइनस माइनस नहीं है ना यहाँ पे कहीं भी। 30 का फैक्टर निकालते हैं। 2 कितने जा? 50। 3 कितने जा? 5। 5 कितने जा? 2 इंटू 3 इंटू m कितनी बार लिखूं? पक्का? m इंटू m कॉमन निकालते हैं। 2 कॉमन है, 3 है कॉमन, 5 कॉमन है और 3 m, 3 है ना, 3 m। ऊपर क्या बच रहा है? 4। क्या नीचे कुछ बचा? तो लिखूं उसको? कहाँ लिखूं? प्लस माइनस कुछ डालना है? नहीं। ठीक है, अब इसको इससे क्या करना है? तो नंबर क्या है मेरा? 30, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? 4/3 1 जा 3, 10 4 जा 40। ठीक है, m क्यूब इंटू m स्क्वायर, m रेज टू सिंपल साइन, ये प्लस है ये भी प्लस प्लस, क्या डालू? आंसर 0। ठीक है, सम सिर्फ ये है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत देख रहे हो, है ना? इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तुम लोगों का लगता है सम जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा मार्क्स। ये सम भी तुम लोगों को 2 से 3 मार्क का आ रहा है। इसका हाइट देख करके तुमको लगेगा सर ये तो 1 मार्क का सम है, लेकिन ये पीछे की मेहनत कितनी ज़्यादा है, ऐसा नो, तो उसके मार्क्स है। ठीक है, इसको याद रखने का। अब आते हैं हम लोग थोड़ा लेवल 2 पे। ठीक है, थोड़े बड़े समझिए। क्यों बड़े हैं? क्योंकि अब यहाँ पे आ रहा है बाइनोमियल। क्या आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, है ना बाइनोमियल? यस और नो? डिवाइड किससे करना है इसको? x स्क्वायर से। स्टार्ट करें। x स्क्वायर विल बी रिटन वेयर? अब ये ध्यान से देखो, हाँ, कोई भी हिलेगा डुलेगा नहीं, सबकी नजर मेरे को बोर्ड पे चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट बैठे हैं सब लोग, ध्यान से देखो। अभी -3x क्यूब, एक्स स्क्वायर 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब, करने का क्या? स्ट्रेस नहीं लेने का। फिलहाल इसको नज़रअंदाज कर दो, ये है ही नहीं। क्या है? सिर्फ x स्क्वायर है और 5x क्यूब है। जैसा ये सब सॉल्व करते हुए आए वैसे ही ये भी सॉल्व करने का है। ठीक है, क्या लिखने का? रफ। 5x क्यूब को कंपेयर करने का। 5 यानी 5 का फैक्टर होता है क्या? x कितनी बार लिखूंगा? फिर x स्क्वायर मतलब कॉमन बचा क्या? ऊपर लिख दो 5x। ठीक है, इसको देखो ही मत अभी फिलहाल। ठीक है, छोड़ दो x स्क्वायर। अच्छा, इधर कुछ नंबर नहीं है, क्या करूं? शाबाश, कौन बोला 0? 1 आएगा। क्या आएगा? कोई नंबर अगर नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या होता है? इसको याद रखने का। 5 1 जा x स्क्वायर इंटू एक्स, साइन क्या आएगी? शाबाश, आंसर हो गया, मैटर सॉल्व। ठीक है, अभी दूसरा आदमी पकड़ने का। दूसरा आदमी कौन है? -3x, माइनस छोड़ने का। अब -x और इसको, जैसा इसको सॉल्व किया वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करने का। कोई स्ट्रेस की बात है? नहीं। अभी -3x क्यूब कैन बी रिटन एज व्हाट? -3 इंटू 3x नहीं, x इंटू x बोलने का। तुम लोग जो बोलते हो वही एग्जाम में लिख के भी आ जाते हो, तो सही बोलने का। तो 2x कॉमन, 2x बचा क्या? माइनस, जो बचा वो ही बोलने का, माइनस को भूलने का नहीं। -3x। देखो, अगर माइनस तुम लोग भूले और उसको बुरा लग गया तो टोटल में से तुम्हारे मार्क्स माइनस हो जाएंगे, तो उसको छोड़ने का। -3x लिख दिए।
अब ध्यान से देखो, हम लोग ने पहले वाले के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे, है ना, तभी तो ये आया था। अब इसका काम हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये नंबर क्या है 1, ये नंबर क्या है 1 इंटू -3 इज वॉट -3, 1 प्लस है -3 माइनस है प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, ठीक है। तो -3 हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज हाउ मच, यहाँ पे मैं लिखूंगा -3x³, माइनस लिखूंगा ना, तो क्या लिखूं प्लस लिखेंगे। क्यों प्लस लिखेंगे, क्योंकि मुझे आंसर क्या आ रहा है, तो उसका अपोजिट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो अब प्लस माइनस कैंसल, आंसर खत्म। क्वेश्चन क्या है मेरा 5x माइनस 3x, सॉरी 5x माइनस 3x, नहीं 5x माइनस 3x नहीं आएगा, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है। ये मैंने सम रॉन्ग लिख दिया शायद, 5x³ नहीं है वो, 5x³ है, 3x² है, सम रॉन्ग हो गया, ये स्क्वायर है, वही मैं बोला सेम आंसर नहीं आता है कभी भी, x² है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक x हट जाएगा, तो ये 2x कॉमन, तो यहाँ पे x आएगा ही नहीं, है ना, वहाँ पे x आएगा ही नहीं, तो अब यहाँ पर भी x नहीं आएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, तो 5x माइनस 3 ये हम लोग का सम रहेगा, ठीक है। कभी भी याद रखना कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ना, जैसे 5x, तो वहाँ यहाँ पर भी x में नहीं आएगा, वो हमेशा उससे किस में आएगा, कम में। यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे एक भी x नहीं रहेगा, ठीक है। मुझे अभी इससे पहले आंसर आ रहा था, यहाँ पे भी एक x था, यहाँ पे भी एक x था, वैसे में आंसर कभी भी नहीं आता है, उसको याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 8p³ माइनस 4p² को डिवाइड करना है किससे, 2p। चलो देखते हैं, 2p² इससे डिवाइड करना है 8p³ माइनस 4p, किसको किसको कंपेयर करूं, 8p³ को, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो वर्बली बोलो, 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा, p कितनी बार लिखूं 2p² 2 इंटू p इंटू 2 बार p 2 बार p, एक बार 2, एक बार क्या बचा 4p, है ना, 2 2 जा 4 इंटू p 4p। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, p² इंटू p³ माइनस प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा आंसर, अभी नीचे कौन आएगा -4p², -4p² कैन बी रिटन एज -2 इंटू 2 इंटू p इंटू, यस और नो, 2p² कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 इंटू p इंटू p², 2 2 बच रहा क्या है सिर्फ 2 इंटू 2 4, p², यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ भी, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ये प्लस है और ये क्या है प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2y³ प्लस 4y² प्लस 3 डिवाइड बाय 2y²। अब ये क्या आ गया, ट्राइनोमियल आ गया,
क्या आ गया? ट्राइनोमियल में कुछ अलग है क्या? नहीं, एक एक बार सिर्फ क्या करते रहने का, सॉल्व करते रहने का, कुछ भी अलग नहीं है। क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2y², यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 4y² प्लस, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कुछ बता सकते हैं क्या? यहाँ पे y कितनी बार आ रहा है? 3। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे कितनी बार आना चाहिए था? एक बार आना चाहिए था ना, आना चाहिए था, है नहीं यहाँ पे, मतलब 0 है यहाँ पे, लेकिन एक बार y आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, पता है? अभी एक बार y डालूंगा खुद से, लेकिन नंबर है क्या? नहीं, तो मैं क्या डालूंगा पता है? 0y। क्या डालूंगा? 0y। कुछ भी मिसिंग रहेगा, ठीक है? जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, x⁵ प्लस x³ प्लस 4x² प्लस 3x, ऐसा मुझे एक पॉलिनोमियल आ गया। क्या मिसिंग है इसके अंदर? क्यूब तो है ना, x⁴ नहीं बोलते उसको, x⁴ मिसिंग है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा, कंपलसरी। नहीं डाला ना, मुझे सॉल्व ही नहीं होगा मेरा आंसर। तो मैं डालूंगा x⁵ और 0x⁴, क्योंकि 0 इंटू x⁴ तो 0 ही है ना? लेकिन क्योंकि मुझे x⁴ चाहिए, इसके लिए मैं उसको लिखूंगा, लेकिन कौन से नंबर के साथ? 0 के साथ। इस चीज का ध्यान देने का, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करने का, ठीक है? तो यहाँ पे 3 था, 2 था, लेकिन 1 था क्या? तो मैंने 1 डाल दिया, किसके साथ? 0 के साथ। अब क्या है? 3, ठीक है? इधर कितना y है? 3, इधर 2, इधर 1 और इधर 0, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है? अब रफ अप करेंगे। 2y³ है, 2y³ कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 इंटू y इंटू y इंटू y। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? 2y² से। 2y² कैन बी रिटन एज 2 इंटू y इंटू y इज कॉमन, 2 इज कॉमन, क्या बचा? सिर्फ y बच रहा है, ठीक है? ये 2y² y से क्या होएगा? आंसर क्या देगा मुझे? 2y। साइन क्या मैं डाल दूंगा? आंसर क्या आ गया? अब कौन नीचे आएगा? प्लस 4y। 4y² कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 इंटू y इंटू 2y² से कंपेयर करूंगा मैं, 2 इंटू y इंटू y 2 बच रहा क्या है? +2 के -2, 2 2 जा y² इंटू कुछ नहीं है ना, y² प्लस 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 लिखूंगा क्या? आंसर। अभी कौन नीचे आएगा? लेकिन ये सॉल्व अब नहीं होएगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा? क्योंकि 0 है। नहीं, 0 से उसको कोई लेना देना लेना देना है किससे? फिर लेना देना है पावर से। किससे? यहाँ पे y² था, यहाँ पे y तो डिवाइड हुआ, यहाँ पे y² था, यहाँ पे भी y² था, तो डिवाइड हुआ। यहाँ पे अब y² है और यहाँ पे सिर्फ एक y है, मतलब इसका पावर इसके पावर से क्या हो गया? बड़ा। क्या हो गया? इसका पावर अनलेस जब तक छोटा रहेगा तब तक डिवाइड होएगा, जब तक सेम होएगा तब तक डिवाइड होएगा। अगर इसका पावर बड़ा हो गया किससे? इससे, तो डिवीजन बंद। अब उससे डिवाइड वो होने वाला। समझ में आ गया? तो ये और ये दोनों नंबर हम लोग एज इट इज नीचे लिख देंगे। 0 आएगा क्या? नहीं, यही हमारा क्या है? रिमाइंडर। क्या है ये हम लोग का? और ये हम लोग का क्वेश्चन। बाकी सब में हम लोग को लास्ट में 0 आ रहा था, इसमें 0 नहीं आएगा। रीजन इसका पावर इसके पावर से क्या हो गया है? बड़ा, है ना? अगर बड़ा हुआ वहीं पे डिवीजन बड़ा। समझ में आया? आगे बढ़ो, ठीक है? नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कुछ मिसिंग है क्या बताना तुम लोग, ठीक है? 21 x⁴ - 14 x²
प्लस 7x डिवाइड बाय 7x क्यूब। चलो बताओ कुछ मिसिंग है? क्या मिसिंग है? 7x क्यूब यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो, ठीक है। 21x⁴ लिखूंगा, फिर क्या लिखूं? -14x² लिख दूं तो क्या लिखूं? क्यूब मिसिंग है ना, raised to 4 आया, उसके बाद raised to क्या आना चाहिए था? लेकिन है क्या, तो डालना पड़ेगा, उसके बिना चलेगा क्या? तो मैं क्या लिखूंगा? +0 y³ y डालेंगे क्या? y कहाँ से आ गया? सब जगह x है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? y गलती से भी डालना मत, ठीक है। 0x³ अब -14x² प्लस 7x, खत्म। 4 3 2 1, 0 की जरूरत उसको छोड़ देने का, ठीक है। अब करते कंपेयर, रफ वर्क। 21x⁴ can be written as what? 7 multiply by 21, x कितनी बार? फिर 7x³ can be written as what? 7 into x into x into x, 3x, और यहाँ पे भी एक 7 और यहाँ पे एक क्या बचा? यहाँ पे लिखूंगा मैं 7 3 21 x³ into x⁴ प्लस 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 आंसर 0। अब नीचे कौन उतरा? क्या ये इससे डिवाइड होएगा? ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। क्या ये इससे डिवाइड होगा? होगा नहीं होगा? होगा ना, होएगा ना। क्यों होएगा? इसका पावर सेम है तो होएगा। लेकिन 0x³ को मैं लिखूं क्या? 0 इंटू x इंटू x इंटू x, यही लिखूंगा और क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा ना। लेकिन 7x³ को क्या लिखूंगा मैं? 7 इंटू x इंटू x, ये 3 3 हो गया, बच रहा है ऊपर क्या? 0, और नीचे क्या बच रहा है? 0/7 क्या होता है? 0। यस और नो? 0/7 क्या होता है? 0। तो यहाँ पर मैं अगर 0x लिख भी दूं या 0 लिख भी दूं तो इसका कोई मतलब है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो है ना, यहीं पे खत्म हो गया है, क्योंकि अब इसके आगे वाले नंबर तो इससे डिवाइड होंगे नहीं। होंगे क्या? ये x³ है और ये क्या है? x, ये x³ है और ये क्या है? सिर्फ। तो इन दोनों के पावर इससे क्या हो गए? छोटे, तो अब वो डिवाइड सबको नीचे उतार के लिख देगा। 14x² प्लस ये हम लोग का क्या है? रिमाइंडर। क्या ये वाली लाइन आएगी? नहीं आएगी। ये वाली लाइन सिर्फ तब आती है जब हमको आंसर सिर्फ क्या आए? 0। देखो यहाँ डाला हूँ मैंने, यहाँ डाला हूँ मैंने, क्योंकि 0 आया। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखने का, 0 आएगा तो ही नीचे वाली लाइन आती है कि खत्म, अब ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमको 0 नहीं आया है, इसलिए हम लोग उसको वैसे ही छोड़ देंगे, लाइन नहीं मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने सम है इसमें? 10 है क्या? चलो ठीक है। 6x⁵ -4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x²। क्या इसके अंदर कुछ मिसिंग है? देख के बताओ, जल्दी देखो मेरे लिखने से पहले। कुछ भी मिसिंग नहीं है पक्का? अच्छे से देख लो। कहाँ है x? नहीं चाहिए x। क्यों चाहिए x? ये क्या है? x² है। ये क्या है? x² है। अब x डालूंगा भी तो वो उससे डिवाइड होएगा क्या? क्योंकि उसका पावर छोटा हो गया ना, तो उसकी जरूरत तो है भी नहीं। यहाँ पे बीच में कुछ गायब है क्या? सब सेट है। 6x⁵ -4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x² खत्म, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आएगा? रफ वर्क। किसको किसको कंपेयर करेंगे? पहले 6x⁵ को। 6x कैन बी रिटन एज व्हाट? 3 into 2 ना। 3 into 3 9 होता है नहीं? ज्यादा ठंडा हो गया क्या? हाँ वाह,
x कितनी बार लिखूं? 5 बार। फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज वॉट? 2 इंटू 2x कॉमन, एक 2 कॉमन, यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ पे कितने x बच रहे? 3x, 2 3 इज वॉट? x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज वॉट? x रेस टू प्लस प्लस इज प्लस, तो आंसर किसमें आएगा? ये आ गया 0। अभी कौन नीचे उतरा? -4x रेस टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा? -4x रेस टू 4। -4x कैन बी रिटन एज -2 इंटू 2 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x। सही है तुम लोग, 4 बार x, 2 इंटू x इंटू x, 2 बार x कॉमन, एक बार 2 कॉमन, क्या बच रहा है? -2x स्क्वायर, -2x, 2 2 जा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x रेस टू 4 प्लस माइनस, तो यहाँ क्या लिखूं? आंसर नीचे ये प्लस की साइन भूलने का नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, साइन डालने का, ठीक है। 8x क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 को तो चलो बताओ क्या लिखूं? 2 इंटू और x कितनी बार? 2x स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 बार x कॉमन, एक बार 2 कॉमन, क्या बचा? 4x, क्या बचा? 2 4 जा x स्क्वायर इंटू x प्लस प्लस, तो क्या लिखूंगा? माइनस, ये आ गया 0। अब कौन नीचे उतरेगा? प्लस 2x स्क्वायर। अभी थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अभी 2x स्क्वायर है, उसको तो 2 इंटू एक्स ही लिखेंगे, और ये भी क्या है? 2x स्क्वायर। अब बताओ, सब कुछ कॉमन निकल गया तो बचा क्या? 1। जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 2x स्क्वायर इंटू 1 इज 2x स्क्वायर, प्लस प्लस इज प्लस, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? आंसर। समझ में आ गया? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 25m raised to 4 minus 15m cube plus 10m plus 8 divided by 5m cube। कुछ मिसिंग है? क्या मिसिंग है? m स्क्वायर मिसिंग है, तो उसको मैं 0m स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। लेकिन वो लिखने का अभी फिलहाल कुछ फायदा है भी नहीं, लिखेंगे लेकिन हम लोग 25m raised to 4 minus 15m cube plus 0m square plus 10m plus 8, ठीक है। कंपेयर करते हैं। 25 कैन बी रिटन एज व्हाट? बोलो। 5 इंटू m इंटू m इंटू m इंटू, and 5m cube can be written as what? 5 इंटू m इंटू m इंटू m। 3m इधर है, 3m इधर है, एक 5 इधर है, एक 5 इधर है, क्या बचा? 5m। 5 5 जा m क्यूब इंटू m प्लस प्लस, डायरेक्ट आंसर मत बोला करो, जो पूछा उतना बोलो। प्लस प्लस तो क्या लिखूंगा? हाँ, ऐसा स्टेप वाइज जाने का। मालूम पड़ा बाहर कोई पूछ लिया प्लस प्लस, तुम लोग बोल दिया माइनस, एवड़े लोग। ये हो गया 0, नीचे उतरेगा -15m क्यूब। -15m क्यूब कैन बी रिटन एज व्हाट? -3 इंटू 5 है ना, 3 5 15, m क्यूब मतलब कितना m? 3m। फिर क्या बच रहा है? 5m क्यूब। 5m क्यूब कैन बी रिटन एज 5 इंटू m इंटू m इंटू, 3m इधर उड़ा, एक 5, क्या बच रहा है? सिर्फ -5 3 जा 15 m क्यूब। यहाँ भी कुछ नहीं है ना, तो m क्यूब सीधा सीधा लिख दिया। ये माइनस है, ये प्लस माइनस, यहाँ क्या लिखो? आंसर। अब ये नीचे उतरा, क्या इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं?
क्यों? सिंपल, पावर इसका ज्यादा है, सम हमारा यहीं पे खत्म, है ना? तो दिख रहा था, अरे बाप रे कितना बड़ा सम है, लेकिन बड़ा सम है क्या? समझ में आ गया सबको? क्लियर है? ठीक।